नमस्कार, राजस्थान के पहले बिजनेस न्यूज बुलेटिन बिजनेस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित जोशी। हम बात करेंगे बिजनेस की और बिजनेस की तमाम उन खबरों की जिनका आपसे सरोकार है। साथ ही हम जानेंगे बिजनेस से जुड़े इंफॉर्मेशन और करेंगे उन पर डिस्कशन। चलिए जानते हैं क्या खास है इस बुलेटिन में आपके लिए इस सप्ताह। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हर रोज एक नया प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर रही है। जो पहले जरूरत का था, क्या आगे भी वो आपकी जरूरत का होगा? ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाजार ट्रेंड के हिसाब से चलता है। जिसका जैसा चलन उसका वैसा बाजार, यानी बाजार में नया प्रोडक्ट आया नहीं, लोगों की राय और पसंद उन जैसी। जी हाँ, बात कर रहे हैं टैबलेट, नेटपैड और पॉम टॉप की आदि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, जो बाजार में खूब चल रहे हैं। और किस प्रोडक्ट की खरीद कम हो रही है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का काफी बेहतर बाजार है, जहां हर रोज एक नया प्रोडक्ट बाजार में आया नहीं कि उसके खरीदारों की मांग पहले ही हो जाती है। पिछले कुछ सालों में जो प्रोडक्ट बाजार की शान हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे बाजार से कम होते जा रहे हैं। इससे चाहे आप बाजार की कम मांग कहें या लोगों का रुझान वक्त के हिसाब से किसी और प्रोडक्ट पर। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के जानकारों का मानना है कि जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बाजारों से ओझल होते जा रहे हैं, क्या लैपटॉप की जरूरत भी आने वाले समय में कम हो जाएगी? लैपटॉप की सेल पे तो कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, नेटबुक्स कंपनी ने बंद कर दिए हैं। उसकी जगह कंपनी खुद टैबलेट्स लॉन्च कर रही है। जैसे HP भी अभी नए टैब के साथ आ रही है, टैब विद मोबाइल। तो जिनकी रिक्वायरमेंट नेटबुक्स की थी, उसको वो टैब से कवर कर रहे हैं सारा का सारा। लेकिन जो स्टूडेंट सेगमेंट है या कॉर्पोरेट्स हैं, जहाँ पे एक्चुअल यूटिलिटी लैपटॉप की है, तो वहाँ पे तो उनको लैपटॉप ही रिक्वायर्ड है। तो बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क जो आया है वो नेटबुक को रिप्लेस किया है टैबलेट्स ने। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। इस बात में कोई शक नहीं कि भले ही हम तकनीक विकसित करने के मामले में पीछे हों, लेकिन तकनीकों का प्रयोग करने जैसे मामले में हम सबसे आगे रहते हैं। मोबाइल हो या फिर कोई और गैजेट, प्राय यही देखा जाता है कि भारतीय बाजारों में अब इनकी स्वीकार्यता काफी हद तक बढ़ गई है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व स्तरीय खरीदार के तौर पर खुद को विकसित कर चुका है। यही वजह है कि अब भारत में मोबाइल फोनों की बढ़ती बिक्री को देखते हुए विदेशी कंपनियां यहां और बेहतर गैजेट्स मुहैया करवाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। फर्क सबसे ज़्यादा सेल का फर्क पड़ रहा है आपके टैबलेट और जो एंड्रॉइड फ़ोन्स आए ना उसके लिए, कि कस्टमर की नीड सारी उसी में पूरी हो रही है। बच्चा हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कॉर्पोरेट वाला हो, उसको चाहिए मोबिलिटी। तो वो मोबिलिटी के कारण अपने उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के बजाय टैब में। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सेल पॉइंट का है। और सेल पिच में ये है कि ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से मोबिलिटी के हिसाब से अच्छा बिक रहा है ये चीज़ भी। 20 to 30% सेल्स पे असर पड़ा है। जो वॉकिंग वगैरह जो पहले आती थी उससे काफ़ी कम है। यंगस्टर्स का जो आप ये कह सकते हैं कि रुझान है, वो बेसिकली टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स पे ज़्यादा है। पहले ये होता था कि हमें नेट एक्सेस करना है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप ही एक मेजर पॉइंट होते थे। अब यंगस्टर्स का ये है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, तो इजी टू एक्सेस है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के जानकारों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अब बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में नए नए सेगमेंट्स और फीचर लेकर आ रही है, जिससे उनकी तमाम जरूरतें पूरी हो सकें। जैसा कि लोगों का मानना है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप का साइज और वजन इतना ज्यादा होता है कि इसे कैरी करने में बड़ी दिक्कत आती है। वहीं आज लोगों के पास समय नहीं है, वो तुरंत परिणाम चाहते हैं, इसीलिए वो नेटपैड और टैबलेट खरीदना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। अगर किसी को अपना प्रेजेंटेशन देना हो या तुरंत मेल भेजना या फिर अपनी रिपोर्ट को चेक करना हो, वो लैपटॉप की जगह टैबलेट खरीदना ज्यादा मुनासिब समझेगा। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, वो अपन एंड्रॉयड जो टैबलेट आ रहे हैं या फ़ोन्स आ रहे हैं उस पर अपन नहीं कर सकते।
हाँ, ये ज़रूर है कि एंड्रॉयड के अंदर एक एप्लीकेशन ऐसी दी हुई है जिसमें आप क्या है कि ठीक है चलो आप बिजी शेड्यूल में हो कहीं भी, आपको कोई मेल भेजनी है इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, तो ठीक है आपके पास जो टैबलेट है उससे आपको एक सुविधा मिली हुई है। बट अपार्टली के जो लैपटॉप के अंदर स्पीड आपकी नेट कवरेज है या जो भी है वो चीज़ आपके इसमें टैब में नहीं होती। एंड्रॉइड फ़ोन क्या है, रेगुलर अगर अपन चलते फिरते भी अपन यूज़ कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं ना। बाकी लैपटॉप वगैरह तो एक जगह बैठना ही पड़ेगा अपन। वहीं जानकारों का मानना है कि इसी सुविधा की वजह से लैपटॉप और डेस्कटॉप की खरीद में पिछले सालों के मुकाबले खरीद में अंतर आया है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलता है और कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका ग्राहक परेशान हो, भले कीमत ज्यादा लेकिन सुविधा बेहतर हो। तो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने में किसी भी प्रकार का गुरेज आज लोग नहीं कर रहे हैं। देश के विकास में गांव की पूरी भागीदारी है। गांव अगर विकास कर रहा है तो मान कर चलिए कि देश विकास कर रहा है। शहरों के साथ साथ गांव भी हर मायने में अपने लिए विकास पैमाने निर्धारित कर रहा है, अब चाहे सूचना तंत्र ही क्यों न हो। शहरों के मुकाबले गांव में पिछले सालों के मुकाबले मोबाइल की घंटी काफी सुनाई देने लगी है। क्या इसे सूचना क्रांति नहीं कहेंगे? चलिए देखते हैं रिपोर्ट गांव में बढ़ते मोबाइल क्रेज के बारे में। सूचना क्रांति की मिसाल अगर आपको देखनी है तो आप गांव में देख सकते हैं, जहां आज शहरों की तर्ज पर मोबाइल फोन की घंटी अक्सर सुनाई देने लगी है। सूचना क्रांति के बढ़ते प्रभाव के कारण आज भारत बाकी मुल्कों से आगे निकलता जा रहा है, जहां भारत में आम आदमी के हाथों में मोबाइल फोन के चलन को लगभग 1 दशक होता जा रहा है। भारत में मोबाइल फोन इतना सुलभ हो गया है कि आज फोन खास के साथ साथ आम इंसान के पास भी मिल जाएगा। पहले मात्र सरकारी कंपनी ही उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं दिया करती थी, वहीं आज मोबाइल के बढ़ते बाजार में कई देशी और विदेशी कंपनियां अपनी सेवाएं देकर ग्राहकों के लिए विशेष पैकेज देकर मार्केट को कॉम्पिटिटर बना रही हैं, जहां सीधे तौर पर ग्राहकों को ही फायदा हो रहा है। यह फायदा ही है जो आज शहरों के साथ साथ गांव में मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी है। इसमें क्या होती है भाई, लंबी बात हो जाती है, दूर तक बात हो जाती है, भागा दौड़ी फोन रहती है, मोबाइल से काम हो जाता है सारा काम। ये मोबाइल फोन का ही करिश्मा है जो आज शहरों के साथ साथ गांव में सूचना का संचार कर रही है। गांव से शहरों में काम के दौरान आने वाले लोगों को इस बात की तसल्ली है कि वो आज अपने साथ मोबाइल फोन रख सकते हैं। वह दिन गए जब मोबाइल की सुविधा केवल महानगरों में रहने वाले अमीरों को ही नसीब थी। आज न केवल शहरों में बल्कि गांव में मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब मजदूर भी मोबाइल में हो गया है। वहीं मोबाइल बाजार में तेज हुई प्रतिस्पर्धा का भरपूर लाभ अब गांव के उपभोक्ताओं को भी मिला है। लोगों में मोबाइल के प्रति आकर्षण बढ़ने के कारण मोबाइल फोनों की घंटियां देश के सुदूर इलाकों में भी गूंजने लगी हैं। और ये जो फ़ोन है, जो अपने पुराने दोस्त हैं बिछड़े हुए हैं उनसे संपर्क कराता है, जैसे कि फेसबुक, ये अपन पुराने दोस्तों का नाम सर्च करके उनसे अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, वीचैट है, और कुछ है वगैरह बहुत है, इस पर अपन कनेक्ट हो सकते हैं। सब एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो इसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि यह सोशल नेटवर्किंग का एक सबसे सस्ता जरिया है। इसके आप कनेक्टिविटी ज़्यादा रख सकते हो, आप गांव में या आजकल ज़्यादा होने लग गया। वहीं मोबाइल नेटवर्क के जानकारों का मानना है कि आज मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी में अपने रिश्तेदारों को पहले पत्र लिखा करते थे जो कई दिनों में पहुंचा करते थे, लेकिन मोबाइल की पहुंच से आज बिल्कुल आसान हो गया है। जब चाहे तब सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। मोबाइल से अनेक फायदे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो विदेश में बात कर सकते हैं, दूसरे राज्य में बात कर सकते हैं। इससे एक तो समय की बचत होगी और समय के साथ टाइम, पैसे सभी की बचत होगी और हम दूर से आराम से बातचीत भी कर सकेंगे और इससे अनेक फ़ायदे हैं। मोबाइल से हमें कोई ज़रूरी बात करना है, चाहे हम खेत पर हो, क्या कुछ सामान लेके जाना है तो मोबाइल से बातचीत करके आराम से सामान ले जा सकते हैं।
कुछ भी काम कर सकते हैं। मोबाइल बहुत उपयोगी है। वहीं ट्राई की माने तो देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या जहां नवंबर महीने में लगभग 91 करोड़ तक पहुंच गई, वहीं इस दौरान मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 88 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं ट्राई के अनुसार शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी घटकर जहां 60% रह गई है, वहीं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन यूजर्स का हिस्सा बढ़कर 39% हो गया है, वहीं देश में कुल टेलीफोन घनत्व बढ़कर 73% हो गई है। भारत को गांव का देश कहा जाता है, जहां 75% आबादी गांव में बसती है और कृषि के साधनों से काम कर अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसा हम सब ने पढ़ा और जाना है। लेकिन आज भारत के गांव विकास के उदाहरण बनते जा रहे हैं। जहां लोगों के पास पैसा आने लगा है तो उनके रहन सहन में बदलाव हुआ है। पहले जहां गांव में वाहन के नाम पर ट्रैक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में गांव में नई नई कारें आपको देखने को मिल जाएगी। क्या वजह है इस विकास की और गांव में बढ़ती कार खरीदारी की? गांव की इकोनॉमी में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उसी को देखते हुए गांव में जहां वाहन के नाम पर ट्रैक्टर हुआ करते थे, वहीं आज गांव में पैसा आने से अलग अलग कंपनियों की कार देखी जा सकती हैं और कारों की खरीदारी भी बढ़ रही है। आज के टाइम में ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो गया, साधन लोगों के पास समय कम है और गाँव में भी ज़मीनों की कीमत सही होने की वजह से लोगों के पास पैसा आ गया है। उस पैसे की वजह से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और ज़रूरत को पूरी करने के लिए कार का सहारा लिया। गाँव वालों को तो फ़ायदा, लेकिन गाँव में जो भी कोई हारी बीमारी होती है उनको फैसिलिटी होती है, कहीं बस की वेट नहीं करनी पड़ती है और बच्चों को छोड़ना घर पे इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाती है। वहीं अर्थव्यवस्था को समझने वाले जानकारों का कहना है कि जहां विकास होगा तो वो हर स्तर पर दिखेगा, चाहे रहन सहन में हो या खान पान का या आपके साधन का। आज के दौर में गांव की जमीन आसमान को छूने लगी है। गांव शहरों के निकट आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जमीन खरीदने के लिए गांव की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे जमीन के भाव में काफी उछाल देखा जा रहा है। और उसी की नीति है कि आज गांव में पैसा आने लगा है और आज का गांव वाला मोटरसाइकिल की बजाय कारों में अपनी सवारी कर रहा है। देखो, पहली बात तो ये है जी कि पैसा ज़्यादा बढ़ गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई, इसलिए लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा काम हो गया कि गाँवों के लोग भी ये सोचने लगे कि यार शहरों के लोग ही गाड़ियाँ चला रहे तो हम क्यों नहीं चला सकते, तो वो भी लोग बिजनेस में घुस गए, वो भी बिजनेस करने लगे। उनके पास भी ये सोच हो गई, आज पढ़े लिखे सारे बच्चे हो गए, उनके भी बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर बन रहे हैं। तो गाँव में भी वही बात हो गई जो शहर में। शहर के ऐसा नहीं है कि भाई शहर में सब कुछ होता है, कैसे गाँव में नहीं है। गाँव में सब कुछ तरीका है। दूसरा, किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, सिटी पास में आ गई। सिटी में ग्रोथ जो बड़ी है, जो एरिया बड़ा है सिटी का, तो सिटी का एरिया बड़ा है तो गाँव के पास भी पैसा ज़्यादा हो गया। कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, बिजनेस कर लिया, अपनी दुकानें चला ली, वो सारी बातें हैं, तो गाड़ियाँ तो बढ़ेगी। जहां पहले गांव में मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर हुआ करते थे, वहां आज हर गांव में आपको कारें दिख जाएंगी। वहीं गांव में पैसा आने से वहां की जमीन स्कीम के तहत खरीदी जाने लगी, तो गांव को फायदा हुआ और गांव के स्तर में काफी अंतर आया है। और इसी की परिणति है कि आज गांव में कार के नए नए मॉडल दिख जाएंगे। आज का गांव वाला साधारण गांव वाला नहीं है, वो आज कार वाला बनता जा रहा है। चलिए, बिग न्यूज़ बुलेटिन में वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।